हेलो, नमस्कार और सुस्वागतम दोस्तों। कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके न्याय संगम में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा केस सुनाने जा रहा हूं जिसमें 2 लाशें मिली लेकिन कातिल आज तक नहीं मिला। ये कहानी है आरुषि तलवार मर्डर केस। 15 मई 2008 नोएडा। सुबह करीब 6 बजे नूपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि को जगाने उसके कमरे में जाती हैं। दरवाज़ा खुलता है और सामने 14 साल की आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। घर में हड़कंप मच गया। उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग थे, आरुषि, उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार और उसकी मां नूपुर तलवार। लेकिन एक और इंसान था, हेमराज, घर का नौकर, जो गायब था। पुलिस ने बिना पूरी जांच के मान लिया कि हेमराज ही कातिल है और वो भाग गया, और यही बात मीडिया में भी फैल गई। लेकिन 16 मई 2008 को कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। जब घर की छत का दरवाज़ा खोला गया तो वहां हेमराज की लाश पड़ी थी। उसका भी गला कटा हुआ था, यानी वो भागा नहीं था, उसकी भी हत्या हुई थी। अब सवाल बदल गया, अगर हेमराज मर चुका है तो कातिल कौन है? जांच में कई बड़ी गलतियां हुईं। क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया, सबूत नष्ट हो गए, लोगों की आवाजाही जारी रही, फॉरेंसिक जांच ठीक से नहीं हुई। धीरे धीरे सच दबता चला गया। घर अंदर से बंद था और बाहर से जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, इसलिए शक माता पिता पर गया। केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की पहली टीम ने कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है और किसी को साफ तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी टीम ने ऑनर किलिंग की थ्योरी दी और कहा कि माता पिता ने गुस्से में दोनों की हत्या की। हालांकि कोई डायरेक्ट एविडेंस या आई विटनेस नहीं था, फिर भी मामला आगे बढ़ा। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ ने इसे इंसाफ कहा तो कुछ ने बिना सबूत सजा बताया। फिर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को दोबारा देखा और कहा कि जांच में कई कमियां हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है और सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया गया। आज भी ना कोई कातिल साबित हुआ, ना सच सामने आया। ये केस आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। 2 लाशें, एक बंद घर और एक ऐसा सच जो आज भी कहीं छुपा हुआ है। कभी कभी कानून फैसला तो दे देता है, लेकिन सच हमेशा के लिए रहस्य बन जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे केस और कानूनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोचक कहानियां और ऐसी कानूनी जानकारी लाते रहेंगे।